नाद का शाब्दिक अर्थ है शब्द, ध्वनि, आवाज। नाद दो तरह के होते हैं, आहत और अनाहत। आहत का अर्थ है दो वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न ध्वनि। ताली तो दो हाथ से बजती है तो उसे आहत ध्वनि ही कहेंगे। और अनाहत का अर्थ है जो स्वयं ही ध्वनित है, जैसे एक हाथ से बजने वाली ताली। अब एक हाथ से बजने वाली ताली क्या होती है? नाद अनुसंधान। इस ओम की ध्वनि का अनुसंधान करना ही नाद योग या नादानुसंधान कहलाता है। जैसे ओम का उच्चारण कर उस ध्वनि को आप अपने कानों से सुनते भी हैं। ओम का उच्चारण करने से इस शब्द की चोट से शरीर के किन किन हिस्सों में खास प्रभाव पड़ रहा है, उसको ध्यान से जानें। अनुसंधान ओम का सर्वप्रथम कानों को अंगूठे और पहली उंगली से बंद करें और ओम का भ्रमर गुंजन करें तथा उसका सबसे अधिक प्रभाव आपके गालों में, मुंह में, गर्दन में पड़ेगा। फिर आप कानों के पिछले हिस्से में, नाक पर, फिर कपाल में, सिर में आप गुंजन की तरंगों को क्रमशः महसूस करें। इस नाद की तरंगों की खोज करना और यह नाद सब कहाँ से निकल रहा है उसका भी पीछा करना और इस नाद की तरंगें कहाँ कहाँ जा रही हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना ही नाद अनुसंधान है और इसको ही नाद योग कहते हैं। एक और उपनिषद का नाम है नाद बिंदु उपनिषद, जिसमें बहुत से श्लोक इस नाद पर आधारित हैं। नाद क्या है, नाद कैसे चलता है, नाद के सुनने का क्या लाभ है, इन सब की चर्चा इसमें की गई है। नाद को जब आप करते हो तो वह एक पहली अवस्था होती है। नाद कहते हैं ध्वनि को, ध्वनि की तरंग को। नाद योग का उद्देश्य है आहत से अनाहत की ओर जाना। आप पहले एक नाद को उत्पन्न करो, फिर उस नाद के साथ साथ अपने मन को जोड़ो, मन को एक ताल में लगाए रखने के लिए ही तो ओम का आविष्कार हुआ है। ओम ही है एकमात्र ऐसा परम मंत्र जो आपको अनाहत की ओर ले जा सकता है। यह पुल की तरह काम करता है। जिस तरह योग में आसन के लिए सिद्धासन और शक्तियों और कुम्भक प्राणायाम है, उसी तरह लय और नाद भी है। परमात्मा तत्व को जानने के लिए नाद योग को ही महान बताया गया है। जब किसी व्यक्ति को इसमें सफलता मिलने लगती है तब उसे नाद सुनाई देता है। नाद का सुनाई देना ही सिद्धि प्राप्ति का संकेत होता है। नाद समाधि खेचरी मुद्रा से सिद्ध हो सकती है या होती है। नाद के संगीत आचार्यों के अनुसार आकाश शब्द अग्नि और मरुद के संयोग से नाद की उत्पत्ति हुई है। जहाँ प्राणवायु की स्थिति रहती है उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। संगीत दर्पण में लिखा है कि आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर चित्त अग्नि पर आघात चोट पहुंचाता है और अग्नि ब्रह्म प्राण को ही प्रेरित करती है। अग्नि द्वारा प्रेरित प्राण भी फिर ऊपर चढ़ने लगता है। नाभि में पहुंचकर वह अति सूक्ष्म हृदय में, गल देश में, शीर्ष में और मुख में नाद उत्पन्न करता है। संगीत दामोदर में नाद तीन प्रकार का माना गया है, प्राणी भाव, अपाणी भाव, उभय संभव। जो सुख आदि अंगों से उत्पन्न किया जाता है वह प्राणी भाव है, जो वीणा आदि से उत्पन्न करता है वह अपाणी भाव है और जो बांसुरी से निकाला जाता है वह उभय संभव है। नाद के बिना गीत, स्वर, राग आदि कुछ भी संभव नहीं है। नाद ही ज्ञान, उसके बिना नहीं हो सकता है। अतः नाद परम ज्योति या परम ब्रह्म रूप है। इस दृष्टि से नाद दो प्रकार का है, आहत और अनाहत। अनाहत नाद को केवल योगी ही सुन सकते हैं। योग दीपिका में लिखा है कि जिनको तत्व बोध ना हो सके वे नादोपासना करें। नाद सुनने के लिए चाहिए कि एकाग्रचित होकर, शांतिपूर्वक होकर आसन जमा कर बैठें। आँख, नाक, कान, मुंह सबका व्यवहार बंद कर दें। अभ्यास की अवस्था में पहले तो मेघ गर्जन, भेरी आदि की गंभीर ध्वनि सुनाई देगी, फिर अभ्यास बढ़ जाने पर क्रमशः सूक्ष्म होती जाएगी। इस प्रकार करते करते नाद रूपी ब्रह्म में चित्त लीन हो जाएगा। नाद अनुभव के बाद ओमकार के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब आपकी उच्चारण करने की अवस्था नहीं होती, तो आप सिर्फ आंखें और कानों को बंद करते भीतर उसे सुन और ध्वनि सुनाई देने लगती है। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी आपको। संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज जैसी सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे बीन बज रही है, फिर धीरे धीरे डोल जैसी थाप सुनाई देने लगेगी और फिर ध्वनि संग जैसी हो जाएगी। योग कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देवीय शब्द ध्वनित होते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को इतनी फुर्सत ही नहीं कि स्वयं को सुने। दिल धड़कता है प्रति मिनट 70 बार, लेकिन व्यक्ति उसे सुन ही नहीं पाता है। इसी तरह भीतर के बहुत से अंग आपसे बात करना चाहते हैं। यह बताने के लिए हम
ब्रह्मांड की आवाज़ सुनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जनाब, आपको फुर्सत ही कहाँ। जब हम बीमार पड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हम हैं। ओम किसी शब्द का नाम नहीं, ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं, या वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में अंतरिक्ष रूप में भी हो रही है। इसे सुनने की शुरुआत स्वयं के भीतर से ही करना चाहिए। नादान अनुसंधान की चर्चा कट प्रदीपिका में नादानुसंधान युग का अंतिम अंग है। इसमें 4 अवस्था है: आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्तिवस्था।